नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संतान की दीर्घायु की कामना के साथ जीवित पुत्रिका पर्व पर महिलाओं ने निराजल उपवास रखते हुए माता जूतिया का विधि विधान से किया पूजन। चौक थाने की टीम ने 25,000 के इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार। कच्ची सराय वक्फ इमामबाड़ा से निकाला गया चहल्लुम का जुलूस। और रामनगर की रामलीला में श्री राम वन गमन लीला का हुआ मार्मिक मंचन। और अब खबरें विस्तार से। जीवित पुत्रिका पर्व पर महिलाओं ने निराजल उपवास रखकर पुत्र के दीर्घायु की कामना की। हिंदू धर्म में व्रत त्योहारों का अलग महत्व होता है। इनमें से जीवित पुत्रिका व्रत भी खास है। जीवित पुत्रिका व्रत को जीतिया व्रत और जूतिया व्रत के नाम से भी जानते हैं। अश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पुत्र के आरोग्य लाभ, दीर्घायु और सर्वविध कल्याण के लिए जीवित पुत्रिका अर्थात जीतिया व्रत का विधान धर्मशास्त्रकारों ने निर्दिष्ट किया है। स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। मान्यता है कि जीतिया व्रत को माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुखमय जीवन की कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं। इसी कामना के साथ रविवार को महिलाओं ने निर्जला उपवास रखकर जूतिया माता की पूजा की। धर्मनगरी काशी में लक्सा स्थित लक्ष्मी कुंड पर इस पर्व को विशेष रूप से मनाया जाता है। भोर से ही मां लक्ष्मी के दरबार में व्रती महिलाओं के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया। महिलाओं ने माता लक्ष्मी को फल फूल मिष्ठान इत्यादि अर्पित कर मां का विधिवत पूजन किया। इसके साथ ही ज्योतिया माता की कथा सुनने के बाद कुंड के किनारे विशेष पूजन किया। व्रती महिलाओं ने बताया कि संतान की लंबी उम्र की कामना के साथ निराजल व्रत रखती हैं और अखंड दीप जलाकर पूजन करती हैं। इस व्रत का समापन अगले दिन किया जाता है। अपने समाज की सुरक्षा बच्चों का हाथ पकड़ कर चले कि इनका दूसरे पर ना जाए। आज जीवित पुत्रिका व्रत है। आज जितवंधन बाबा की पूजा होती है। बच्चों के लिए शुभकामना के लिए पूजा होती है ताकि बच्चों की स्वस्थ शरीर रहे, सही रहे। ठीक है। और क्या क्या करती है इसमें? पूजा होती है, फल वगैरह चढ़ता है। आज दिन भर निर्जला व्रत रही जाती है, पानी में नहीं पिया जाता है। जी, लक्ष्मी माता के दर्शन होगी। महालक्ष्मी जी की पूजा करने आज सभी लोग आए। 16 दिन तक लगातार सुरैया की मेला चलता रहा और लोग दर्शनार्थी लगातार भीड़ के साथ दर्शन करते रहे। पर आज 17वां दिन है और आज के दिन लोग जीवित पुत्रिका के लिए व्रत रखते हैं। जिसको पुत्र की कामना होती है, जिसका पुत्र नहीं रहता, उसके लिए भी लोग माता रानी से इच्छा मांगते हैं और माता रानी जरूर उसकी इच्छा पूरी करती। इसी कामना के साथ लोग जीवित पुत्रिका की पूजा करने के लिए यहाँ कुंड पर आते हैं और पोखरा के पास बैठ करके पूजा करते हैं। आज के दिन सारा दिन वो लोग व्रत रहते हैं और कल पारण करते हैं। माता रानी सबका कल्याण करती है, इसलिए आप लोग जरूर आइए, दर्शन पूजन कीजिए। माँ लक्ष्मी के जो मूर्ति है वो लक्सा पर स्थित है। आके दर्शन करके उनसे अपनी कामना की पूर्ति कीजिए। ये पुत्रों के लिए होता है और पुत्रों की भला कामना के लिए होता है। हमें ये औरतें अखंड करती हैं, सुबह निराजल रहती हैं और मॉर्निंग में नौमी लगने के बाद ये व्रत का पारण करती हैं। तो किस तरह की परंपरा है ये? पोखरा किनारे, कुंड किनारे होता है? हाँ, ये कुंड किनारे होता है। आज के दिन पूजा होता है, 8 कहानियाँ होती हैं। पूजा व्रत करके औरतें सुहाग का लेती हैं और व्रत के लिए लड़कों का जूतिया चढ़ाकर, सोने चांदी की जूतियाँ होती है, उसका पूजन करके अपने घर जाती हैं और रात में पहनती हैं इसको। यहाँ पे सोरैया का 16 दिन से पूजा पाठ चलता है, जिसका समापन हम जूतिया
जुतिया के निर्जला व्रत से करते हैं। ये जुतिया व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए होता है। माँ जुतिया सबका ही गोद भरी रहती हैं इस व्रत से। किस तरह से करती हैं आप लोग? ये व्रत हम लोग निर्जला करते हैं। क्या क्या यहाँ करती हैं? यहाँ पे फल चलता है, फूल चढ़ता है, कितने लोग साड़ी चढ़ाते हैं और जिसकी जैसी इच्छा वैसा ही पूजा करते हैं। यहाँ पे 8 तरह की कहानियाँ होती हैं। गणेश जी की कहानी होती है, जुतिया माता की कहानी होती हैं और फिर आखिरी में गणेश जी का कहानी कह के समापन करते हैं हम लोग। किसके लिए व्रत करती हैं? ये व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए, समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए, सभी चीज़ों के लिए है। इसी कड़ी में शहर के सभी कुंडों तालाबों पर महिलाओं ने पहुंचकर माता जुतिया की पूजा की। 80 घाट किनारे भी महिलाओं ने विधि विधान से बेदी बनाई और गन्ने व पीले वस्त्र से मंडप बनाकर अखंड दीप जलाया और माता जुतिया को फल फूल मिष्ठान इत्यादि अर्पित करके संतान की दीर्घायु की कामना की। इसके साथ ही महिलाओं ने परंपरा अनुसार कथा सुनी। यहाँ क्या कर रही हैं आज आप? ये हम लोग बेटे के लिए, ये पर्व बेटे का है। ये कौन सा पर्व है? जुतिया। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है? ये इसमें ये होता है, पूरा फल चढ़ेगा, गुजिया है, पूड़ी है, खटपुड़िया है, फल है, साड़ी है, ऊख है, पीली साड़ी है, सारा चीज चढ़ेगा। चढ़ने के बाद में इसको हमको 36 घंटा व्रत रहना है। और क्या क्या होता है? और बहू को लेकर बैठेंगे, बेटा को लेकर बैठेंगे। निर्जला व्रत है। इसके व्रत करने से आपके घर में धन संपत्ति औलाद किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग बनारस से आ रहे हैं। बनारस ही में रहते हैं, दुर्गा कुंड, कवि नगर। आज जो पूजा हो रही है इसकी क्या विशेषता है, क्या मान्यता? आज जो है पितृपक्ष का 8वां दिन है और इसको जूत पितृका के नाम से इसमें महिलाएं, हमारी माताएं व्रत रहती हैं पुत्र के दीर्घायु के लिए। और यहाँ पर जो है सुरैया का मेला होता है जो आज पूर्ण हो जाएगा। आज 16वां दिन है और वो बैठ के कथा सुनती हैं पुत्र दीर्घायु के लिए। क्या मान्यता है, क्या विशेषताएं हैं इसकी? की मान्यता यही है कि पुत्र यदि लौकिक जीवन में मिले तो दीर्घायु रहे, सद्बुद्धि परमात्मा दें, इस आशय से जो है इसकी पूजा की जाती है। मूल में यही है। चौक थाने की टीम ने 25,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उपायुक्त जोन काशी रामसेवक गौतम के आदेश के क्रम में अपर पुलिस उपायुक्त जोन काशी व सहायक पुलिस आयुक्त दशा सुमेत के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक चौक शिवाकांत मिश्र की टीम द्वारा वांछित अभियुक्त मोहम्मद अमजद को चारबाग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया तथा विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि विगत 24 मई को तबरेज अहमद निवासी कोशी दिलदार नगर गाजीपुर जो किराने का व्यवसाय करता है, वाराणसी अपने व्यापारियों को पैसा देने आए थे, जिसे कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रोककर 8 लाख रुपए लूट लिया गया था, जिसमें अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान इस घटना में ईरानी गैंग, जो कि एक अंतर्राज्यीय गैंग है जिसके विरुद्ध विभिन्न प्रदेशों में अभियोग पंजीकृत है, उसके 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से लूटे हुए 7,37,000 रुपए बरामद किए गए थे। इस गैंग को हिस्सा लेकर वाहन उपलब्ध कराने वाला अभियुक्त मोहम्मद अमजद, जिसका केवी मोटर्स के नाम से भोपाल में गाड़ी बेचने व खरीदने एवं पुरानी गाड़ियों की मरम्मत करने का व्यवसाय है, इसके द्वारा घटना में बरामद वाहन को उपलब्ध कराया गया था, जो कि काफी दिनों से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस उपायुक्त जोन काशी द्वारा 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था, जिसे गिरफ्तार किया गया है। ईरानी गैंग के 6 अभियुक्त गाजीपुर के व्यापारी के साथ 8 लाख की लूट की घटना मार्च महीने में कारित किए थे, जिसमें 6 अभियुक्त पूर्व में जेल जा चुके हैं। उसमें एक टवेरा गाड़ी भी प्रयुक्त हुई थी उस घटना में। तो आज टवेरा गाड़ी का मालिक जो 120B IPC का अभियुक्त है वो गिरफ्तार हुआ है, जिस पर कई टीमें लगी थी इसकी तलाश में। ये भोपाल का रहने वाला है और इसकी गिरफ्तारी चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ के पास से की गई है। इस पर 25,000 रुपये का रिवार्ड था। पूरी टीम ने बड़ी तत्परता के साथ ACP दशा सुमेत के नेतृत्व में
कार्य किया है। निश्चित रूप से पूरी टीम को पुरस्कृत किया जाएगा और इन सभी को प्रशंसा पत्र भी निर्गत किए जाएंगे। कच्ची सराय वक्फ इमामबाड़ा से चहलुम का जुलूस निकाला गया। दालमंडी स्थित कच्ची सराय के वक्फ इमामबाड़ा से मुतवल्ली सैयद इकबाल एडवोकेट की देखरेख में सैकड़ों वर्ष पुरानी हजरत इमाम हुसैन के 72 साथियों का चहलुम, काली तुरबत व अलम का जुलूस उठाया गया, जिसको अंजुमन जवादिया अपनी देखरेख में जुलूस के कदीमी रास्तों को तय करते हुए दालमंडी नई सड़क फाटक शेख सलीम, काली महल, पितरकुंडा, फातमान जाकर समाप्त हुआ। इस जुलूस में अंजुमन जवादिया के तमाम मेंबर मातम व सीनाजनी करते हुए चल रहे थे। वहीं काविश बनारसी का लिखा हुआ नौहा पढ़ा गया, जिसको सुनकर वहां के जायरीनों की आंखें नम हो गईं। चहलुम जुलूस का सफल संचालन शकील अहमद ने किया। जुलूस में मुख्य रूप से सेक्रेटरी रेहान हुसैन, सदर हैदर अब्बास चांद, कैफी आजमी, शकील हुसैन जैदी, सारिक हुसैन इत्यादि लोग उपस्थित रहे। किस तरह का जुलूस है ये? आज मुहर्रम का चहलुम का आज जुलूस है। आज ही के दिन हज़रत इमाम हुसैन के 72 शहीदों को सुपुर्द खाक किया गया। आज हज़रत इमाम हुसैन का चहलुस्वा मनाया जाता है और आज ही के दिन उनको रिहा किया जाता है, जो उनको कैद खाने में बंद किया जाता था उनके परिवार को। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी का दिन है और कुर्बानी का दिन जो 10 मुहर्रम का था, आज उनके चहलुम मनाया जाता है। और यही चहलुम का सिलसिला इस्लाम में शुरू भी हुआ है हज़रत इमाम हुसैन के 40वें से। और आज जो सुबह अंजुमन जवादिया के जुलूस उठा और अंजुमन हैदरी का जुलूस थाना चौक से देख रेख में, ये दोनों जुलूस नई सड़क होता हुआ जो फातमान अपना नई सड़क दालमंडी, काली महल, पितरकुंडा देता हुआ फातमान पर जाके समाप्त होगा। और हज़रत इमाम हुसैन ने दुनिया को इंसानियत बताया, इंसानियत का पैगाम दिया। आज उन्हीं का 40वां मनाया जाता है, पूरे देश भर में मनाया जाता है। आज के दिन सरकारी स्तर पर भी छुट्टी का दिन रहता है इमाम के चहलुम पर। रामनगर की रामलीला में श्री राम वनगमन लीला का मार्मिक मंचन हुआ। विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला में बहुत ही मार्मिक दृश्य रहा, जहां श्री राम के जाने की बात सुनकर अयोध्या के लोग व्याकुल हो गए और वो श्री राम के रथ के साथ साथ चल पड़े। श्री राम ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं लौटे। जब शोक और थकावट के कारण रात्रि को वो लोग सो गए और जब दोपहर रात बीत गई, श्री रामचंद्र ने सुमंत्र से कहा कि रथ को इस प्रकार हाँकिए कि उसके पहियों से उसकी दिशा का पता न चले। सुबह जब सब लोग उठे तो शोर मच गया कि श्री राम हमें छोड़कर चले गए हैं। इधर सुमंत्र जी राम, सीता और लक्ष्मण जी को लेकर नदी किनारे पहुंचते हैं, जहां उनका स्वागत करने के लिए निषाद राज रहते हैं, जिनको लक्ष्मण जी उपदेश देते हैं। और यहीं आज की लीला का समापन आरती के बाद हो जाता है। काम खत्म। हाँ, पूरा लीला देखते हैं 9 तारीख से। मतलब किस साल से आ रहे हैं? आज 35 साल हो गया। अच्छा, आज लीला में क्या क्या है बाबा? आज है निषाद राज है और यहाँ शूट के अब अयोध्या से निषाद राज जा रहा है। वनवास आज हो गया? हाँ। अच्छा, निषाद राज से पहले भी कुछ है क्या? नहीं। कितने साल से लीला देखने आ रहे हैं? लीला करीब 25 साल से हम लगातार देख रहे हैं। करीब 1997 में हम यहाँ निश्चित मतलब रूप से आके बस गए हैं और तब से प्रत्येक वर्ष जो है कुआर के माह में 1 महीना जो हम लीला देखते हैं। आज किस लीला में किस चीज़ का मंचन होना है? आज भगवान का वनवास है। अब भगवान जो है अयोध्या से विदा ले चुके हैं। देखिए सुमन जी का रथ तैयार है और जो है आज जो है भगवान निषाद राज होते हुए आज आश्रम पहुँचेंगे, जहाँ लीला के बाद वहाँ आरती होगी। लक्ष्मण जी का भी संवाद है क्या? आज लक्ष्मण जी का द्वारा वहाँ उपदेश है। हाँ, आज वहाँ जो है उपदेश देंगे जो है लक्ष्मण जी निषाद राज को वहाँ लीला संबंधित, और वहीं पे उसके बाद आरती होगी। आप ये लीला कब से देखने आ रहे हैं? जी मैं 5 साल से आ रहा हूँ। अच्छा, आज लीला में क्या क्या मंचन होना है? आज जो है वनगमन है भगवान का,
और उसके बाद जो है निषाद राज पहुँचेंगे भगवान, और वहीं पे जो है लखन जी द्वारा जो है गीता उपदेश दिया जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाज सेवा सोसाइटी द्वारा प्रथम स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में KTV के संवाददाता अनु श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया। नाटिमली लेबर कॉलोनी में समाज सेवा सोसाइटी वाराणसी का प्रथम स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि काशी जोन के DCP RS गौतम ने सोसाइटी के लोगों को अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा से कार्य करने पर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ने एक दिव्यांग को ट्राईसाइकिल भी भेंट किया। महिलाओं को साड़ी भी वितरित की गई। उन्होंने संगठन के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। वहीं इस मौके पर KTV के संवाददाता अनु श्रीवास्तव को उनके उत्कृष्ट कार्य हेतु अंगवस्त्रम व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संजू श्रीवास्तव, सतीश चंद्र गुप्ता, इंद्र कुमार मौर्य, राहुल केशरी सहित बड़ी संख्या में सोसाइटी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और है, मैं चाहूंगा आप सभी दें, मैं नाम बता दूंगा अभी। चाहे आपका सावन मेला रहा हो, चाहे आप लोला कुंड का रहा हो, चाहे लक्ष्मी कुंड का रहा हो, या हमारे यहाँ में कोई पर्व हो, उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। पूछते रहते हैं कि हमारी सेवा की कहाँ जरूरत है, और हर मौके पर इस समाज सेवा सोसाइटी के लोग वहाँ मौजूद होते हैं। मैंने कई कार्यक्रमों में स्वयं देखा है कि कितनी तल्लीनता निष्ठा के साथ सारे मेंबर्स कार्य को अंजाम दिए हैं। कुमार जी, आज किस तरह का यहाँ उत्सव चल रहा है? ये उत्सव जो है हमारा जो है समाज सेवा सोसाइटी का स्थापना दिवस है। एक वर्ष पूरा हुआ है। इसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के जो है सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता जो है हमारे सभी लोग मिलकर के ये स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। किस तरह की ये संगठन है आपकी? ये एक समाज सेवी संस्था हमारी है। हर पर्वों पर हर जगह शिविर कैंप लगाकर शांति व्यवस्था का जो है कार्य करती है। जैसे कि चाहे ईद का हो, चाहे बकरीद का हो, चाहे हमारे हिंदू धर्म या मुसलमान धर्म का किसी भी पर्व हो। जैसे कि हमारे यहाँ अभी सावन का माह था, सोमवार था, इस तरह से जितने भी त्योहारों पर हैं हम सब मिल करके सब कार्य करते हैं। और इसमें हमारे पुलिस प्रशासन का भी जो हम लोग के साथ सहयोग मिलता है। तो आज क्या ट्रायल, साइकिल ट्रायल वगैरह क्या बातें हैं? दिव्यांगों को जो है साइकिल रिक्शा दिया गया है। गरीब महिलाओं को जो है साड़ी वितरण किया गया है और सिलाई मशीन भी वितरण किया गया है। और कार्यकर्ताओं को भी हम सभी लोग मिलकर के सम्मान, उनका जो कार्य अच्छा करते थे उनको सम्मान किए हैं, उनको जो मेमेंटो दिए हैं, उनका सम्मान भी किए हैं। और हम अपने पत्रकार बंधुओं का भी जो है सम्मान किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर शहर भर में विविध आयोजन हुए। बेनियाबाग स्मार्ट सिटी के मैदान में आयोजकों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर केक काटकर आयोजकों ने उनके जन्मदिवस की बधाई दी और उनके दीर्घायु होने की भगवान से प्रार्थना की गई। इस अवसर पर पूरा पार्क हर हर महादेव व मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। इस अवसर पर संतोष निगम, बबलू सेठ, कमल सोनकर, अंजलि श्रीवास्तव, पलक अग्रहरी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। संतोष जी, किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? आप देख सकते हैं ये लोकसभा क्षेत्र हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है, जो कि आज उनका बर्थडे जन्मदिन है। इसीलिए यहाँ के बेनियाबाग की जनता, पूरा सभी समुदाय के लोग, हिंदू मुस्लिम सब मिल के यहाँ पे बर्थडे मनाए, केक काटे लोग
और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाने का काम किए हैं। क्या संदेश दे रहे हैं आज? संदेश क्या, आप देख सकते हैं यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं और काशी के लिए बहुत कुछ किए हैं उन्होंने, और इसीलिए हम लोग एक खुशी मन से आज उनका केक काट के भाई बहुत एक दूसरे को मिठाई खिलाने का काम किए हैं। जी, आज किस तरह से ये उल्लास मनाया जा रहा है? ये उल्लास हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई जन्मदिन के एवज में उनका बेनिया गार्डन उन्हीं का दिन है, और आज हम लोग हर्षोल्लास से उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। यहाँ पे सभी जनता के साथ, सभी भाइयों के साथ, बच्चों के साथ उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसी कड़ी में सेवा समर्पण अभियान के तहत प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सभी सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई और उनमें दवा वितरित की गई। शिविर में प्रदेश सह प्रभारी सुनील ओझा, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, जगदीश त्रिपाठी, अशोक पटेल, गोपाल गुप्ता, नलिन नयन, इंद्रेश सिंह इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। किया जा रहा है, यहाँ शिविर लगाया गया है। ये प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा में आज यहाँ ये भारतीय जनता पार्टी महानगर की ओर से यहाँ स्वास्थ्य कैंप लगा है। प्रधानमंत्री जी आयुष्मान योजना से लेकर सारे देश का स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, बिगड़े नहीं, एक भी नागरिक को असुविधा न हो, इसलिए कार्यरत है। तब उनके जन्मदिन के सेवा पखवाड़ा पे ये निःशुल्क कैंप लगाकर बनारस में कोई भी है तो ये निःशुल्क मिलेगा। इसके अतिरिक्त कल ब्लड डोनेशन था, अभी क्षय रोग में भी सबको दवाई मिले और सब उसका नियमित रहे, उसके लिए गोद ले क्षय रोगियों को भी। ऐसे ही अभी आगे कार्यक्रम होगा तो दिव्यांगों को साधन वितरण का भी काम होगा। ऐसे इस विषय में मोदी जी ने जहाँ जहाँ काम किया है, बड़ा काम किया है, उसको ध्यान में रखते हुए ये काम प्रत्येक नागरिक तक पहुँचे। ये भारतीय जनता पार्टी भावनगर और वाराणसी महानगर और वाराणसी जिला मिलके आज जिले में हर ब्लॉक में ऐसा मेडिकल कैंप लगा है। इस मेडिकल कैंप को छोड़ के 8 मेडिकल कैंप ब्लॉक में भी लगा है। इसको छोड़ के एक आयुर्वेदिक मेडिकल कैंप निवेदिता स्कूल में लगा है। तो सर्वांगी स्वास्थ्य में सुधार हो, इम्यूनिटी में सुधार हो, लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए मोदी जी का विचार है, वो फैलाने के लिए काम हो रहा है। इसी क्रम में लोहराबीर स्थित IMA बिल्डिंग में भारतीय जनता पार्टी वाराणसी महानगर, भारतीय जनता युवा मोर्चा एवं दक्षिणी विधानसभा के द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में हिंदू युवा वाहिनी महानगर के अंतर्गत हेमू कलानी मंडल के कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण सहभागिता दर्ज कराई, जिसमें प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं दक्षिणी विधानसभा विधायक नीलकंठ तिवारी, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, महानगर उपाध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव समेत अन्य भाजपा के सभी प्रकोष्ठों एवं हिंदू युवा वाहिनी के समस्त इकाइयों के सदस्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। आज भारतीय जनता पार्टी मेन बॉडी युवा मोर्चा एवं दक्षिण विधानसभा द्वारा रक्तदान शिविर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कि मैं मंदमेश्वर मंडल का कार्यकर्ता होने के नाते नैतिक जिम्मेदारी निभाने के अंतर्गत आज हम सभी ने यहाँ रक्तदान किया और हमारे मंडल के अंतर्गत लगभग 10 से 15 कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में सहभागिता दर्ज कराई। करौंदी विद्युत उपकेंद्र पर धूमधाम से विश्वकर्मा पूजनोत्सव मनाया गया। सब स्टेशन करौंदी पर विश्वकर्मा बाबा की पूजा बड़े धूमधाम से संपन्न हुई। SSO निखिल कुमार गौतम और लाइनमैन श्याम ने बताया कि आदिशिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा संपन्न कराने हेतु सारे अधिकारीगण, जिसमें JE, SDO, XCN आदि लोगों के साथ हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए और पूजा संपन्न कराकर प्रसाद और भोजन ग्रहण किया। SSO निखिल कुमार गौतम ने बताया कि हम सभी लोग बहुत खुश हैं। बाबा के इस दिन का इंतजार हमेशा रहता है। जाएगा।
आज क्या क्या प्रोग्राम हुआ? आज यहाँ पे विश्वकर्मा जी का भव्य पूजा हुआ, पाठ हुआ और क्या क्या और यहाँ खाने पीने का प्रसाद ग्रहण हुआ और यहाँ पे सब प्रसाद वितरण किया गया। हमारे जेई साहब, एसडीओ साहब और अन्य कर्मचारी और अन्य अधिकारीगण आए हुए थे और यहाँ के विधायक के प्रतिनिधि जी भी और यहाँ के 4 ग्राम प्रधान आए थे और सारे कर्मचारी एकजुट हुए थे और यहाँ का पूजा का समय 2 बजे का था। अच्छा भव्य हुआ था पूजा। दिव्य पूजा हुआ था। हाँ, दिव्य पूजा हुआ। हमारे यहाँ विश्वकर्मा पूजा जो कि 17 सितंबर हर साल की प्रति इस साल भी मनाया गया। बहुत अच्छी तरह से पूजा अर्पण हुआ विश्वकर्मा जी के प्रति और हमारे यहाँ प्रसाद भी ग्रहण हुआ। 200-250 करीब यहाँ पे सब लोग प्रसाद भी ग्रहण किए और अच्छी तरह से हमारे यहाँ मनाया गया। और हमारे एसडीओ साहब, जेई साहब, एक्शन साहब सब लोग यहाँ पर आए थे और अच्छी तरह पूजा पाठ सब कुछ हुआ हमारे यहाँ। हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे हर साल की प्रति इस साल भी विश्वकर्मा पूजा हमारे यहाँ हर साल मनाया जाता है और अच्छी तरह और सब हमारे स्टाफ, कर्मचारियों, अधिकारी जी सबका सहयोग से ये पूजा आज हमारे यहाँ संपन्न हुआ। जनप्रतिनिधियों में भी कोई आया था? हाँ, जनप्रतिनिधि में हमारे यहाँ के प्रधान जी आए थे, गोपाल प्रधान जी आए थे और भी अलग और सलगू प्रधान जी भी आए थे और हमारे क्षेत्र के मानिंद जो हैं सब लोग हमारे यहाँ आए थे और अच्छी तरह पूजा पाठ हुआ हमारे यहाँ। और हमारे सब कर्मचारी, सब स्टाफगण मनाया गया अच्छी तरह विश्वकर्मा पूजा जी। हर साल के प्रति इस साल भी उतनी उत्कृष्टता और सम्मान के प्रति मनाया गया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संतान की दीर्घायु की कामना के साथ जीवित पुत्रिका पर्व पर महिलाओं ने निराजल उपवास रखते हुए माता ज्योतिया का विधि विधान से किया पूजन। चौक थाने की टीम ने 25,000 के इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार। कच्ची सराय वक्फ इमामबाड़ा से निकाला गया चहल्लुम का जुलूस। और रामनगर की रामलीला में श्री राम वन गमन लीला का हुआ मार्मिक मंचन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।